हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका वो CSIR नेट हो, गेट हो, कोई भी MSc का एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या आपका BSc का एग्जाम हो, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये टॉपिक बिल्कुल सीरीज में चलने वाला है, एक वीडियो में टॉपिक खत्म नहीं होगा। मैं बिल्कुल इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट तरीके से आपको टॉपिक समझाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट लेक्चर को। सो गाइज हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ठीक है। फिर हम उसको सीरीज में पढ़ेंगे। उसमें जो RNA पॉलीमरेजेस होते हैं आपके प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं और यूकैरियोट में कौन से होते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, उनका दोनों में फंक्शन क्या है, ठीक है, इनकी बात करेंगे। देन फिर आपका थर्ड आता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, फिर प्रोमोटर्स, इंसुलेटर, रिप्रेसर, एनहेंसर, फिर ऐसे ऐसे करते फिर लास्ट टॉपिक आता है आपका मॉडिफिकेशन इन RNA, जिसमें आपकी कैप की फॉर्मेशन होती है, पॉली एडिनाइलेशन होती है, स्प्लाइशिंग और RNA एडिटिंग होती है। तो ऐसे करके ये आपके क्या है कंटेंट है जो कि आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। क्या है आपका टॉपिक? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की और RNA पॉलीमरेजेस की, ठीक है। तो चलिए गाइज करते हैं हमारे लेक्चर को स्टार्ट। सो गाइज इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊं, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है आपका जो DNA है, DNA से आपका RNA फॉर्म होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपके ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन है इसकी, ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए DNA स्टैंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए RNA स्टैंड, ठीक है। DNA स्टैंड क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है RNA स्टैंड की सिंथेसिस के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, DNA से जो RNA आपका फॉर्म करता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। क्या नाम है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो कि आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। और हम इसको सिंपली क्या कहते हैं? RNA पॉलीमरेजेस, ठीक है। इसका कंप्लीट नाम क्या है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, और इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? जस्ट RNA पॉलीमरेज। सो गाइज इसको हम पढ़ते हैं RNA पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। विदाउट RNA पॉलीमरेजेस आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ठीक है। तो चलिए गाइज पढ़ते हैं हमारे RNA पॉलीमरेजेस के बारे में। RNA पॉलीमरेज आपको पता है, मैंने अभी बताया RNA पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। एक एंजाइम है जिसके पास आपकी मल्टीपल सब यूनिट होती है, ठीक है, मल्टीपल सब यूनिट एंजाइम है। ओके, ये क्या करता है? जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसकी कैटालाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है आपका RNA सिंथेसाइज होता है DNA टेम्पलेट से, ठीक है, समझे। एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? कैटालिटिक फंक्शन होता है, कैटालाइजेशन करता है उस किसी भी एक प्रोसेस को। तो यहाँ पर भी क्या है आपका जो RNA पॉलीमरेज है, एंजाइम है जो, ठीक है, वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैटालाइज करेगा, मतलब DNA से RNA को कैटालाइज करेगा इस प्रोसेस को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो RNA पॉलीमरेज है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? जो RNA पॉलीमरेज है वो रिस्पॉन्सिबल है, कैटालाइज करेगा, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो DNA सीक्वेंस से RNA सीक्वेंस में क्या करेगा? कॉपी कर देगा। ओके, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर क्या होता है? जो आपकी DNA सीक्वेंस की कॉपी होती है RNA सीक्वेंस में। तो यही एक मेन फैक्टर है। क्या मेन फैक्टर है? कि इसमें जो आपका RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो कैटालिटिक का फंक्शन शो करता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी DNA सीक्वेंस की कॉपी के लिए। इतना समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो RNA पॉलीमरेज है उसका फंक्शन क्या है। जो RNA पॉलीमरेज का फंक्शन मेन ये है, ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो आरएनए पॉलीमर फॉर्म होता है, ठीक है, जो आरएनए बनता है वो आपका कंटेम्प्रेरी होता है, मतलब सिमिलर होता है आपका टेम्पलेट डीएनए से, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, जो आपकी डायरेक्शन होती है वो आपकी 5 to 3 होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन्स टू एनेबल इट्स टू फंक्शन इन कैटालाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो गाइस जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसका फंक्शन एनेबल होता है, वो कैटालाइजेशन में हेल्प करता है, वो आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। समझे, विदाउट इंटरेक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या है, प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। देन जो थर्ड पॉइंट है गाइज वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। द कोलेबोरेटर्स प्रोटीन्स, जो कोलेबोरेटर्स प्रोटीन्स है वो आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, इसके फंक्शन है 4, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, असिस्ट इन एनेबलिंग द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। ये आरएनए पॉलीमरेजेस की हेल्प करते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, कौन, कोलेबोरेटर प्रोटीन्स, ठीक है, बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ये इसका पहला फंक्शन था। देन सेकंड फंक्शन है असिस्ट इन द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपको पता है जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर आपको क्या है उसमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, ठीक है, तो एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए उसके लिए, ठीक है। उस डीएनए टेम्पलेट पे आपका क्या होता है, आरएनए का टेम्पलेट फॉर्म होता है। तो उसके लिए हमें क्या करवाना है, डीएनए को अनवाइंड करवाना है। तो ये अनवाइंडिंग कौन करता है आपका, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज करता है, और ये कोलेबोरेटर प्रोटीन उसकी हेल्प करते हैं अनवाइंडिंग में। ओके, ये आपका सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन है मॉडरेट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जो कोलेबोरेटर्स प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है थर्ड, वो क्या करता है, उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जो आरएनए पॉलीमरेज को उसको कंट्रोल करता है। एंड जो ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड है उसको भी कौन कंट्रोल करेगा, ये आपका जो कोलेबोरेटर्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, आरएनए पॉलीमरेजेस। आई होप आपको इतने समझ में आए हैं इसके पॉइंट। आगे और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज एन इंटरप्टेड मैकेनिज्म। इसका इंटरप्टेड मैकेनिज्म होता है गाइस, इंटरप्टेड मैकेनिज्म का मतलब समझो, वेयर इट कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमर्स ऑफ ओवर 4000 बेस पेयर पर मिनट बट दे पोज और स्टॉप ओकेजनली टू मेंटेन फिडेलिटी। तो ये क्या कह रहा है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके पास एक इंटरप्टेड मैकेनिज्म होता है, जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसको इंटरप्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि अगर वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा तो वो कॉन्टिन्यूसली आरएनए पॉलीमर्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। वो पर मिनट 4000 बेस पेयर ऑफ आरएनए पॉलीमर्स को फॉर्म कर सकता है। बट हमें क्या है, हमें लिमिटेड चाहिए, ठीक है, लिमिटेड एमआरएनए की सिंथेसिस चाहिए, ये नहीं कि हमें बहुत लंबा चाहिए, ठीक है, हमें बिल्कुल छोटा सा एमआरएनए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बीच बीच में क्या करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इंटरप्ट करता है, ठीक है, बीच बीच में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ये इसका क्या है, एक फंक्शन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, उसके पास इंटरप्टेड मैकेनिज्म है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये वही पॉइंट आ गया सेम सिमिलर, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए सीक्वेंस की कॉपिंग के लिए, जो कि आरएनए सीक्वेंस में चेंज होता है, ठीक है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। ओके, तो आई होप आपको ये आरएनए पॉलीमरेज के सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। गाइस, अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस की और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है, जो आपके दो टाइप्स के हैं, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया, वायरस और आर्की बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंगल टाइप का होता है, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, जो कि आपके जो आरएनए के सब टाइप्स हैं, ठीक है, सब टाइप्स ऑफ आरएनए उनकी सिंथेसिस करता है, आपके एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, एसआरएनए, इन सब की सिंथेसिस करता है, ठीक है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट के अंदर एक ही आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में आपके 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में, ठीक है। डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में डिफरेंट आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है यहाँ पे आपका यूकैरियोट्स में। ओके, तो चलिए प्रोकैरियोट्स, आपके जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उसमें आपकी कितनी यूनिट होती हैं, 4 सब यूनिट होती हैं,
ठीक है, अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा। ठीक है, इसको आपको कैसे याद रखना है, जो आपकी सब यूनिट है इसको सब यूनिट को तो याद रखना ही रखना है, और उसके साथ आपको क्या याद रखना है, सब यूनिट का साइज, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वो सब यूनिट प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अभी के लिए आप जस्ट ये याद रखो कितनी सब यूनिट होती है, ओके, और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, जो अल्फा सब यूनिट है उसका क्या काम है, चैन इनिशिएशन इंटरेक्शन का। ठीक है, और जो बीटा है उसका क्या है, चैन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन का। और बीटा डैश क्या करवाता है, डीएनए की बाइंडिंग में हेल्प करता है। और जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रोमोटर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखो। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस की। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जैसे कि हमने बताया था प्रीवियस स्लाइड में, आपके जो प्रोकैरियोट्स के तो सिंगल टाइप का होता है, एंड यूकैरियोट में आपका 5 टाइप्स का होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो आपका सभी यूकैरियोट्स के अंदर होता है, जो कि आपका क्या करेगा, लार्ज आरएनए की ट्रांसक्राइब करेगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज से लार्ज आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 2 की, जो कि आपका सभी यूकैरियोट्स में होता है, वहां पर आपका ये क्या फॉर्म करता है, mRNA, SNORNA, SNRNA एंड miRNA। ठीक है, इन सब की सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 3 आपका यूकैरियोट सेल में होगा, ये भी सभी यूकैरियोट सेल में होता है, एंड ये क्या करता है, tRNAs, स्मॉल आरएनएज एंड SN और miRNA की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये आपको 3 तो याद रखनी ही रखनी है। अब रह गए आपके 2, 4th एंड 5th, RNA 4 एंड RNA 5। ठीक है, ये दोनों आपके किसके अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इनमें जो आपका RNA 4 है वो सम siRNAs की फॉर्मेशन करता है, और जो आपका RNA 5 है वो क्या करता है, आपका हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्मेशन करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। ओके, तो ये आपके 5 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोट के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो गाइज इन दोनों आरएनए पॉलीमरेज जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, जिसमें हम प्रॉपर इनका फंक्शन देखेंगे हर सब यूनिट का। आई होप गाइज आपको ये फर्स्ट लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आया है आपका आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, उसे क्या क्या फंक्शन है, आपके टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो गाइज अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं इनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को डिटेल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।